हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं। देखिए, पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। काम बता रहा है कि ये काम भूतकाल में हुआ है, लेकिन वहां पर समय नहीं दिया होगा। ठीक है, तो देखिए नोट: ही, शी, सी, इट, ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ और एक वचन कर्ता के साथ ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, देखिए आई के साथ वाज और क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, यानी आई जो है एक वचन कर्ता हो गया। आई के साथ वाज और क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है। आई एक वचन करता है। देखिए नेक्स्ट, यू, वी, दे, यू, वी, दे और अब यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर और क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी
लगाते हैं। यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, देखिए रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का। रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन का है तो ही शी इट में वॉज लगाएंगे, और अगर कर्ता बहुवचन का है यू वी दे तो वेयर लगाएंगे। ठीक है, प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा रहा था। देखिए वह दिल्ली जा रहा था, सेंटेंस में क्या कहा गया है, वह दिल्ली जा रहा था। ठीक, लास्ट में क्या आया था, रहा था, लास्ट में आया है रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लास्ट में आया है रहा था तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को हम लिख लेंगे, वह की होती है ही। फिर वाज या वेयर लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमने लिखाया कि ही शी इट और एक वचन कर्ता के साथ वाज और क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही फिर वाज लगाएंगे। फिर देखिए वह दिल्ली जा रहा था तो ही वाज, अब जाने की क्या होती है, गो, जाने की गो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो प्लस आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग हो जाएगा। टू कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा था। सब्जेक्ट हो गया वह के साथ हमने वाज का यूज किया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो और उसमें आईएनजी जुड़ गया तो गोइंग हो गया टू दिल्ली। इसी तरह नेक्स्ट, सीता भजन गा रही थी, सीता भजन गा रही थी, देखिए सीता भजन गा रही थी। देखिए सब्जेक्ट हो गया सीता। देखिए ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे, वाज। फिर भजन गा रही थी, गाने की क्या होगी, सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो गई। अब आईएनजी जुड़ेगा तो सिंगिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भजन गा रही थी तो ह्यूमंस। सीता वाज सिंगिंग ह्यूमंस, सीता भजन गा रही थी। लेखक कविताएं लिख रहा था,
लेखक कविताएं लिख रहा था। लेखक कविताएं लिख रहा था। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? लेखक। तो लेखक की होती है राइटर। फिर वाज या वेयर का यूज करेंगे। तो देखिए लेखक है ना, तो ही शी इट के साथ वाज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वाज लगाएंगे, राइटर के साथ वाज का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लिखने की क्या होती है? राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया? द पोयम, कविताएं। राइटर वाज राइटिंग द पोयम, लेखक कविताएं लिख रहा था। देखिए नेक्स्ट, तुम हंस रहे थे। तुम हंस रहे थे। तुम हंस रहे थे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम की होती है यू के साथ क्या लगाएंगे? यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहां पर वेयर लगाएंगे, यू वेयर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हंसने की क्या होती है? लाफिंग। हंसने की लाफ होती है, लेकिन आईएनजी जुड़ जाएगा तो लाफिंग हो जाएगा। तो यू वेयर लाफिंग, तुम हंस रहे थे। हम नदी में नहा रहे थे। हम नदी में नहा रहे थे। ठीक, हम नदी में नहा रहे थे। हम की क्या होती है? सब्जेक्ट है हम की होती है वी। यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वेयर लगाएंगे। ठीक, अब हम नहा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। नहाने की क्या होती है? बाथ। ठीक है, और अगर आईएनजी लगा देंगे तो बाथिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ गया? हम नदी में नहा रहे थे। वी वेयर बाथिंग इन द रिवर। नदी में नहा रहे थे, इन द रिवर। वी आर बाथिंग इन द रिवर, हम नदी में नहा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मोहन पत्र पढ़ रहा था। मोहन पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, मोहन पत्र पढ़ रहा था। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। सब्जेक्ट हो गया मोहन। मोहन के साथ क्या लगाएंगे? वाज। ठीक है, ही शीट के साथ वाज लगता है, तो मोहन के साथ वाज लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए पढ़ने की क्या होती है? रीड, और आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या आ गया? अ लेटर। अ लेटर। मोहन वाज रीडिंग अ लेटर, मोहन पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, मेरे पिता अंग्रेजी बोल रहे थे। मेरे पिता अंग्रेजी बोल रहे थे।
ठीक है। मेरे पिता अंग्रेजी बोल रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? माई फादर। माई फादर, मेरे पिता। माई फादर, मेरे पिता। ठीक है। अब माई फादर के साथ क्या लगेगा? वाज। ठीक है। माई फादर के साथ वाज लगेगा। मेरे पिता है ना, तो माई फादर के साथ वाज लगेगा, वाज लगा दिया। फिर मेरे पिता अंग्रेजी बोल रहे थे। बोलने की क्या होती है? स्पीक। ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आईएनजी जोड़ देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है। मेरे पिता अंग्रेजी बोल रहे थे। माई फादर वॉज स्पीकिंग इन द इंग्लिश। ऑब्जेक्ट आपका आ गया इन द इंग्लिश। माई फादर वॉज स्पीकिंग इन द इंग्लिश। मेरे पिता अंग्रेजी बोल रहे थे। वह कार्यालय जा रहा था। वह कार्यालय जा रहा था। जा रहा था। देखिए, वह कार्यालय जा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह की होती है ही। ठीक है। अब ही के साथ हम वाज का यूज करेंगे। ही सीट के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो वाज का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है? गो। गो मीन्स होता है जाना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आ गया टू ऑफिस। टू ऑफिस, वह कार्यालय जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक है। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो देखिए मैं की होती है आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई के साथ वाज और क्रिया की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। तो आई वाज, याद करने की होती है लर्न, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपका माई लेसन, अपना पाठ। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ वास का यूज किया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लर्न, याद करने की लर्न होती है, और आईएनजी जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हो गया माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। आई वाज लर्निंग माई लेसन। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया, पास्ट कंटिन्यूअस इन अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने आपको पहचान भी बताई है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।